रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरने की दर उसकी सबसे ज्यादा है। ये ठीक बात है कि मुसलमानों में पहले जो है काफी वक्त पहले जब एजुकेशन की कमी थी उस वक्त फर्टिलिटी रेट ज्यादा था, लेकिन पिछले काफी वक्त से इसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट हिंदुओं के फर्टिलिटी रेट में आने वाली गिरावट से भी ज्यादा बताई जाती है। मुसलमानों की आबादी में तेजी से गिरावट की एक वजह उस अफवाह को भी माना जाता है जिसमें बार बार ये कही गई बात कि मुसलमान भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं और एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो जाएगा। एक बात ये भी रही, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। एजुकेशन बढ़ी तो लोगों ने शादियां देर से की, ज्यादा उम्रों में की, और लड़की और लड़के दोनों के मामलों में बात हुई कि शादी देर से हुई तो फिर बच्चे कम लोगों ने किया, और उसके बाद अवेयरनेस आई और फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सबने सोचा, तो मुसलमानों ने भी उस पर गौर किया और उसको अपनाया है, जिसकी वजह से उसका TFR रेट करीब करीब 2.1 के आसपास आ चुका है। बावजूद उसके उस पर यह इल्जाम है। अब्दुल रशीद साहब, जरा ये समझाइए आपने काम की शुरुआत ही की थी फैमिली प्लानिंग से ही, तो उस जमाने में क्या इस बात को लेकर उतनी ही सियासत थी जितनी आज के वक्त में आप देखते हैं? जी, मैंने जब सर्विस ज्वाइन की 1969 में फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त ये फैमिली प्लानिंग पॉलिसी करीब करीब बनी रही थी, और वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो किस सन की बात है? 1970, बहुत पहले की बात। जी। तो मेरी सर्विस की शुरुआत जब से है, तो उस वक्त गवर्नमेंट की जो ब्रॉड पॉलिसी थी वो ये थी कि फैमिली के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इंसेंटिव एंड इंसेंटिव्स की पॉलिसी अपनाई जाए और कोएर्सिव मेजर्स ना अपनाए जाएं। उसका उल्टा रिजल्ट निकलता है, एक बार इमरजेंसी के बाद निकल भी चुका है। लेकिन असल बात यह है जो अभी कलीम हफीज साहब फरमा रहे थे कि हमारा जो 2.1 जो आइडियल स्टेबल रेट होना चाहिए, वो अभी एक किताब आई है, मैंने आपको बताया था, कुरैशी साहब की पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम एंड फैमिली, कुरैशी साहब की। हाँ। अभी उनका मैंने इंटरव्यू सुन के आ रहा हूँ, तो उन्होंने यही बताया कि ये थोड़े कुछ लोग फिक्रमंद हैं कि स्टेबिलिटी के बाद 2040 के बाद हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ शुरू हो जाए। तो कुछ लोग ये फिक्र कर रहे हैं, इसलिए हमें अब ये जो मोहन भागवत जैसे लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा है, शायद ये उसी का शाखसाना कि ऐसा ना हो कि नेगेटिव ग्रोथ रेट शुरू हो जाए और ख़ुद हिंदुओं की आबादी कम हो जाए। और एक ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि देखिए जिस तरह से मुसलमान 4 शादियां कर रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आपने कितनी शादी की है अगर आप बताना चाहें तो? मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी देखा है जिसका एक से ज़्यादा शादी की है, वरना मुझे कोई दो मुसलमानों में? जी, मुसलमानों में एक आदमी आपको मिला? मुसलमानों की पूरी जिंदगी में बता रहा हूं मैं, आई एम 80+। ये और सिर्फ एक आदमी मिला जिसने एक से ज़्यादा शादी की? कोई नहीं करता, ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमान 4 शादी। मैं एक इंटरेस्टिंग वो बताऊं आपको, जब मैंने फैमिली प्लानिंग ज्वाइन की थी उस वक्त एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आया था। नशीमन एक अखबार निकलता था बंगलौर से, उन्होंने लिखा था कि भाइयों 4 शादी करो और खूब बच्चों पैदा करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो मेजोरिटी की मानती है और जब तक तुम्हारी मेजोरिटी नहीं होगी तुम्हारी बात असेंबली में और पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाएगी। इस पे एक पार्लियामेंट क्वेश्चन हो गया और हमने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन मांगी। वहाँ से इंफॉर्मेशन ये आई कि देखिए मुसलमानों से ज़्यादा पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज ट्राइबल्स में है। तो अल्जीमियत ने यह हेडिंग जमाया था कि कसूर अपना निकल आया। तो ऐसा नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं नहीं समझता, मैंने नहीं देखा कि मुसलमान एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं। ख्वाजा साहब, जरा आप समझाइए, आपने भी एक तवील मुद्दत सर्व भी किया है और सोसाइटी के बीच काम भी कर रहे हैं। क्या वाकई मुसलमान जो हैं वो आबादी बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से जनसंख्या विस्फोट जैसे हालात बन रहे थे? देखिए, फैमिली प्लानिंग का जो पॉलिसी है या जो प्रोग्राम्स हैं, मैं उसको हिंदू मुसलमान के कॉन्टेक्स्ट में देखता ही नहीं हूँ, ना देखना चाहता हूँ अपना करके। ये हमारे वसाइल का मसला है, मुल्क के वसाइल का मसला है, इकोनॉमिक का मसला है। उसके बेसिस पे हमारे कितने MP की सीटें हों, किस स्टेट में कितनी सीटें हों, जम्मू में कितनी हो, कश्मीर में कितनी हो, तमिलनाडु में कितनी हो, पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर, और किस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने की गुंजाइश कितनी हो, ये भी बनती है। तो एक गवर्नेंस का इशू हो गया अपना करके, पूरा गवर्नेंस का या पॉलिटिक्स का इशू हो गया। तो ये उस कॉन्टेस्ट में भागवत जी का बयान भी उसमें देखिए, इसको हिंदू मुसलमान के कॉन्टेस्ट में देखना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम उसको उस कॉन्टेस्ट में ले जाएंगे तो भागवत जी को डिसर्विस करेंगे अपने करके। पूरा इशू ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, फैमिली प्लानिंग की जो पॉलिसीज़ अपनाई गई पिछले 1970 से अपनाई गई हुई, जब से अपनाई जो कोशिशें की गई हैं उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बहुत सी स्टेट में जो है वो 2.1 के आसपास ग्रोथ हो रहा है,
अभी आपने ही बताया किसी स्टेटमेंट में कि पंजाब में शायद उससे कम भी हो रहा है अपने करके। तो जो ये एक साउथ के स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स साउथ के स्टेट में है, केरला में है, तो ये सब जहाँ जहाँ तालीम आई है, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, जहाँ जहाँ और फैक्टर सामने आए, सोशल फैक्टर सामने आए, तो वो जैसे अब कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है 90s के बाद से हिंदुस्तान में। लोगों को इतना प्रेशर है जॉब का, इकोनॉमी का, पैसे कमाने का, कि बच्चे शादियां नहीं कर रहे, लेट शादियां कर रहे हैं, एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे हैं। बहुत से कपल्स को मैं जानता हूँ, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों को देखभाल करें, वो एक बच्चे पैदा। तो एक सोच में तब्दीली भी आई है हमारे समाज में। उसका नतीजा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ गिर रहा है। भागवत जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं।